हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सुंदरता। मनोरमा अपने गांव की सबसे सुलझी हुई और पढ़ी लिखी महिला थी। पूरे गांव में अगर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कोई महिला थी तो वह मनोरमा ही थी। मनोरमा उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी सुंदर दिखती थी। अपने जवानी के दिनों में तो वह और भी ज्यादा खूबसूरत दिखा करती थी। उसे इस बात पर खूब नाज था। मनोरमा का पति भी उसे प्यार से रखता था। मनोरमा के दो बेटे थे, एक था विशाल और एक था अनुज। विशाल बड़ा बेटा था और अनुज छोटा था। उसके बेटों की उम्र अब शादी के लायक हो रही थी। उसने अपने दोनों बेटों के लिए बहू ढूंढनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे को एक लड़की की फोटो दिखाई, लेकिन विशाल को वह लड़की पसंद नहीं आई थी। इस बात पर मनोरमा ने उसे जोर से डांट लगाते हुए कहा, विशाल, तुझे क्या कमी लगी इस लड़की में? इतनी तो सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है यह। अब तुझे इसके अलावा और क्या चाहिए? विशाल ने बेबाक होकर कहा, माँ, मैं निकिता से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो वह निकिता के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। मनोरमा गुस्से से तिलमिलाती हुई बोली, अगर तुम्हें शादी करनी है तो लड़की मेरी पसंद की ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन विशाल था कि अपनी ही जिद पर अड़ा था। उसने अपनी माँ को साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि वह शादी निकिता से ही करेगा। जब बड़े बेटे ने अपनी माँ द्वारा प्रस्तावित रिश्ता ठुकरा दिया तो मनोरमा ने अपने छोटे बेटे से उस लड़की की शादी करवा दी। उस लड़की का नाम ईसा था। ईसा दिखने में बेहद ही सुंदर थी, साथ ही साथ वह खूब पढ़ी लिखी भी थी। बड़े बेटे विशाल ने भी अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जैसे ही निकिता और ईसा ने शादी करके घर में कदम रखा तो दोनों के बीच तुलना शुरू हो गई। मनोरमा के सभी रिश्तेदार और पड़ोसी ईसा की खूब तारीफ किया करते थे। आखिर वह बहुत सुंदर और इतनी पढ़ी लिखी बहू जो थी। और वहीं दूसरी ओर लोग निकिता को देखकर मुंह बनाया करते थे। पहला कारण यह था कि वह दूसरी बिरादरी से थी और दूसरा कारण यह था कि वह दिखने में बेहद ही सावली सी साधारण रंग रूप वाली लड़की थी। निकिता ईसा जितना पढ़ी लिखी हुई भी नहीं थी। विशाल को बहुत बुरा लगता था जब वो देखता कि उसकी बीवी की कोई कद्र नहीं करता। यहाँ तक कि विशाल की माँ मनोरमा भी अपनी बड़ी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह कभी निकिता में उसके बनाए हुए खाने को लेकर कसर निकालती तो कभी वह उसके रंग रूप और उसकी पढ़ाई लिखाई में कमियां निकालती। मनोरमा अपनी बड़ी बहू से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वह अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू के बीच भेदभाव करती थी। उसे अपनी छोटी बहू से प्यार इसलिए था क्योंकि उसकी छोटी बहू उसकी पसंद की थी। मनोरमा अपनी बड़ी बहू निकिता से बात ही नहीं करना चाहती थी। अगर बात करें मेहनत की तो निकिता ईसा से दोगुनी मेहनती थी। मेहनत का कोई भी काम ईसा से नहीं होता था। निकिता अपनी सास की दिन रात देखभाल किया करती थी, लेकिन मनोरमा पर इसका कोई असर नहीं होता था। अब विशाल निकिता को और ज्यादा दुखी नहीं देखना चाहता था। उसने तय किया कि वह निकिता को लेकर कहीं और चला जाएगा। इस बात से उसकी माँ को भी शांति मिल जाएगी और उसकी पत्नी भी खुश रहेगी। फिर एक दिन विशाल निकिता को लेकर दूसरे घर चला गया। विशाल की माँ को यह जानकर बहुत अच्छा लगा। अब वह अपनी छोटी बहू के साथ खुशी खुशी से रहने लगी। मनोरमा को बहुत अच्छा लगता था कि उसकी बड़ी बहू अब घर से चली गई थी। थोड़े ही दिनों बाद मनोरमा बीमार सी रहने लगी थी। अब वह बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाती थी। मनोरमा के शरीर में दिन रात थकान ही थकान बनी रहती। एक दिन वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे हाई बीपी रहता है
और इसी वजह से वह गिर पड़ी थी। अब उसे दिन रात आराम करने को बोला गया। एक दिन मनोरमा के पति और छोटे बेटे को किसी काम के सिलसिले से बाहर जाना था, इसलिए मनोरमा ने अपनी छोटी बहू को कहा कि जब तक उसके पति और बेटा बाहर हैं तब तक वह उसकी सेवा करे। छोटी बहू ने इस बात के लिए हामी भर दी, लेकिन कहीं ना कहीं ईसा अपनी सास को कोसती भी थी। वह सोचती थी कि उसको ऐसी बीमार सास क्यों मिली है। फिर एक दिन ईसा के दोस्तों ने किटी पार्टी का एक बड़ा आयोजन रखा। ईसा को पूरे एक दिन के लिए अपनी दोस्त के यहाँ रहना था। ईसा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आज मैं अपनी दोस्त के घर रहने जाऊंगी। मेरे और दोस्त भी आएंगे वहाँ। आप ऐसा करना कि आज रात के लिए निकिता भाभी को अपने पास सोने के लिए बुला लेना। जब मनोरमा ने ईसा से यह बात सुनी तो मनोरमा को मानो जैसे कोई गहरा धक्का लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहू उसे ऐसे अकेला छोड़ेगी। मनोरमा ने शर्म खाते हुए निकिता को फोन लगाया। निकिता को जब इस बात के बारे में पता चला तो वह दौड़ती हुई मनोरमा के पास आ गई। मनोरमा को अब खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने कितना गलत व्यवहार किया था निकिता के साथ। उसने निकिता से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया और तुमने कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं माना। आज मुझे समझ आ गया है कि इंसान की असली सुंदरता और जात पात उसके व्यवहार से बनती है। ऐसा कहते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन के बाद मनोरमा और निकिता एक अच्छी सास और बहू की तरह रहने लगे। दोस्तों, इंसान की असली सुंदरता की परख उसके व्यवहार से की जाती है। हमें इंसान के व्यवहार को ही महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। यहाँ तक कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।